देखिए आज हम क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्न है अभ्यास 2.1 संबंधित चैप्टर बहुपद है पॉलिनोमियल आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय आपको बताएंगे। तो देखिए पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x प्लस डैश 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 an स्क्वायर है। मतलब ये इस प्रकार से है तो हम कहेंगे पहचानेंगे ये हमारा बहुपद है। बहुपद का मतलब ये होता है यहाँ पर जहाँ a0 a1 a2 a3 वास्तविक संख्या तथा या x स्क्वायर x3 चर वेरिएबल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है, इससे दिक्कत नहीं, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक ही चर वो भी क्या है जहाँ क्या हुआ है जैसे जैसे घात की बात करते हैं, जैसे 9x प्लस 2 9x प्लस 2। देखिए इसमें घात 1 है, तो इस प्रकार का बहुपद है इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद यदि इसमें घात 1 होगा तो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। यदि इसमें घात 2 होगा जैसे 9x स्क्वायर 2x प्लस 6, तो इस प्रकार का है, इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद अगर इसमें घात 2 है चाहे आपको द्विघात बहुपद कहलाएगा, अगर इसमें घात 1 है चाहे आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। यदि घात किसी में 3 आ गया है, जैसे इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है 2x स्क्वायर 6x प्लस 3, यह हमारा त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद होगा मतलब इसमें एक ही चर होना चाहिए, से x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो हमारा त्रिघात बहुपद होगा। अगर इससे मगर यहाँ x की हुए, अगर यहाँ y आ जाएगा, किसी भी बहुपद में 2 चर नहीं होने चाहिए। इसमें 2 चर नहीं होने चाहिए, एक है आप यहाँ x भी हो जाए और यहाँ y भी हो जाए, तो ये आपका बहुपद होगा। तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद में एक ही चर होना, जैसे यहाँ दिया हुआ है इसमें एक ही चर होना चाहिए, इसके घात धनात्मक होने चाहिए। घात पर जो है चर पर करड़ी नहीं होना चाहिए। वास्तविक संख्या तो आप जानते ही हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा वो हमारा वास्तविक संख्या कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ही चर होना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमारा रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया और त्रिघात बहुपद हो गया। और इसमें घात बढ़ते जाएंगे तो चतुर्थ पंचम घात ये हमारा होता जाएगा। अब हम बहुपद के सवाल पर आते हैं। देखिए अब इनके सवाल पर आते हैं। यहाँ सवाल ये दिया हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है, प्रत्येक स्थिति में px से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। हमको px का शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, x से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं यहाँ ये जो लाइन है ये y अक्ष पर काट रहा है, ये लाइन y अक्ष पर काट रहा है और ये x अक्ष पर लाइन नहीं काट रहा है। इसलिए यहाँ जो px है, यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। हम बात करेंगे px की शून्यकों की संख्या 0 होगा, क्योंकि ये जो लाइन ये रेखा है x अक्ष पर नहीं काटा है, आप देख रहे हैं y अक्ष पर काटा हुआ है, इसलिए px की शून्यकों की संख्या 0। हम इसमें देखते हैं दूसरे सवाल में, सवाल नंबर 2 है, 2 नंबर देखते हैं। इसमें यहाँ देख रहे हैं जो ये जो रेखा है, ये जो लाइन है वो x अक्ष को एक बार काट रहा है, x अक्ष पर एक बार काट रहा है, इसलिए यहाँ पर p अक्ष के
शून्यकों की संख्या यहाँ 1 होगा। ए इसका आंसर 1 हो गया, इसका आंसर 0 था। समझ रहे हैं ना? इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार काट रहा है। इसलिए तीसरे का आंसर होगा पी अक्ष के शून्यकों की संख्या 3 होगा, और इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बार काटा जा रहा है। 1 2 3 बार काट। तो इसमें चौथा इसमें दिया हुआ है, तो चौथा हम यहाँ देखते हैं। चौथा इसमें दिया है, इस प्रकार से दिया है चौथा। यहाँ पैसा दिया हुआ है, और इसमें किताब में दिया हुआ इस प्रकार से ऐसे है। आप देख रहे हैं x अक्ष है, यहाँ पर y है। यहाँ देखिए x पे यहाँ कितनी बार काटा हुआ है? 1 बार, 2 बार। इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगा पी अक्ष के शून्यकों की संख्या 2 होगा। 1 2 बार काटा हुआ है। इसी प्रकार से इसमें 2 प्रश्न और शेष हैं, तो उसको चौथा देख लेते हैं। पर चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। देखिए पांचवा इस प्रकार से है। यहाँ x है, x y y। इसमें 1 2 3 इसमें इस प्रकार से काटा हुआ है, इस प्रकार से है। तो अगर इसमें इस प्रकार से कटा हुआ है, हम देखते हैं इसमें कितने बार कटा है? 1 2 3 4। अगर मान लीजिए मैंने इसको इस प्रकार से काट दिया है, इसमें कितने बार कटा हुआ है? तो देखिए 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ पर शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? पी अक्ष के शून्यकों की संख्या 5 होगा, ये आंसर। मतलब x अक्ष पर जितनी बार काटा रहेगा वह जो है इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे x पर नहीं कटा हुआ है, इसका 0 हो गया। यहाँ पे 1 बार कटा हुआ है, तो फिर शून्यकों की संख्या 1 हो गया। यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि यहाँ 3 बार कटा हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। और यहाँ पर सिर्फ 2 बार है, 1 बार 2 बार। यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 5 हो गया। और इस प्रकार से हमारा 2.1 प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम अगला जो है अभ्यास 2.2 कल बताएंगे।